नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल टैंकरों को रोका है, जिसके चलते प्राइजेस में हम लोग उछाल देख रहे हैं। क्रूड के प्राइजेस में ब्रेंट $61 के करीब करीब पहुंच गया। एमसीएक्स पर भी हम लोग ने उछाल देखा। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस में रिकवरी आई है, 1.5% से ज़्यादा की रिकवरी है। 300 इस वक्त 363 के करीब 65 के करीब नेचुरल गैस भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स अब क्या रणनीति बनाकर चल सकते हैं, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज जैन जी। मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, जो अपडेट था कि जैसे हम लोग देख रहे हैं अमेरिका और वेनेजुएला के बीच नाकेबंदी को लेकर लगातार तनाव बढ़ता हुआ हम लोग देख रहे हैं। ये एक मेजर फैक्टर है जो प्राइसेस को सपोर्ट दिया है क्रूड ऑयल में, जिसकी वजह से रिकवरी के बाद थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनती हुई दिख रही है। एमसीएक्स पर 5160 के करीब क्रूड ऑयल ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, इस वक्त क्या कुछ लेवल देख रहे हैं आप? क्या यहाँ से और गिरावट की संभावना नजर आ रही है? रिकवरी के बाद थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखेगा क्रूड में? यहाँ पे रेंज बाउंड ही रहेगा, लेकिन थोड़ी स्टेबिलिटी दिख सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यूएस जो है वेनेजुएला के ऊपर लगातार यहाँ पे नाकेबंदी कर रहा है, और उन्होंने उनके कुछ जो टैंकर्स है उनको जो पोजीशन में भी लिया है। साथ ही हम देख रहे हैं कि जो रशिया यूक्रेन है वहां पे अभी भी सीज फायर होते हुए नजर नहीं आया, और रशिया लगातार बोल रहा है कि वो जो उन्होंने जो पीस डील का प्लान दिया है उसके अंतर्गत ही वो वहां पे जो है शांति वार्ता के लिए तैयार होंगे। तो इसको देखते हुए हमारा मानना है कि थोड़ा जो ट्रेंड है वो सपोर्टिव हुआ है एनर्जी सेक्टर के लिए। और दूसरा, यहाँ पे जो यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स है वो उम्मीद से बेहतर रहे थे, तो वहां से भी कुछ सपोर्ट्स लौटते हुए नजर आए हैं। WTI की कीमतें जो अभी लगभग $57 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पे जो रेंज है 54 से $62 की रह सकती है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे अगर किसी को रणनीति बनानी है कच्चे तेल में, तो वहाँ डिप्स अगर थोड़े मिलते हैं 5110 के आसपास, तो वहाँ बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वहां पे एक जो लगाना है वो 5050 के आसपास का रखना है, और 5200 के लक्ष्य रहेंगे। नेचुरल गैस में भी हमने एक अच्छी मुनाफा वसूली देखी थी ऊपरी लेवल से, और कीमतें वहां पे $4 के स्तर के भी नीचे इंटरनेशनल मार्केट में फिसल गई थी। भारतीय बाजारों में भी हमने 355 के जो सपोर्ट्स लेवल है वो ब्रीच होते हुए देखे थे पिछले सप्ताह, क्योंकि जो रिपोर्ट्स निकल कर आई थी उसमें बोला गया था कि जो वेदर कंडीशन है यूएस की वो थोड़ी माइल्ड रह सकती है, और उसके चलते वहां पे डिमांड अफेक्ट रहेगी। लेकिन अब फिर से यहाँ खबरें निकल कर आ रही कि वहां पे जो कोल्ड सीजन है वो लौट सकता है दिसंबर लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट जो फोर्टनाइट है उसमें। तो उसके चलते फिर निचले स्तरों से एक रिकवरी देखने को मिल रही है, और हम देख रहे हैं कि कीमतें $4 के स्तर को फिर यहाँ पे पार करता हुआ नजर आया है। और भारतीय बाजारों में भी 360 के ऊपर आज हम नेचुरल गैस को ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। तो अगर इंट्राडे में किसी को रणनीति बनानी है तो 360 के आसपास के स्तर मिलते हैं नेचुरल गैस में, तो वहां पे बाय कर सकते हैं 354 के स्टॉप लॉस से। टारगेट वहां पे 372 तक के रहेंगे। जी बिल्कुल। नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के ट्रेडिंग कॉल दिए जा रहे हैं सर की ओर से। जो फंडामेंटल्स बताए गए उस पर आप लोग नजर रखिए। ट्रेडिंग कॉल एक बार मैं दर्शकों के लिए वापस से दोहरा दे रहा हूँ। नेचुरल गैस की सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। 360 पर खरीदारी करनी है, 372 के टारगेट के लिए 354 का स्टॉप लॉस लगाना है। वहीं क्रूड ऑयल की अगर बातचीत की जाए तो 5110 के लेवल पर एंट्री लेनी है, लॉन्ग करके आप लोग चल सकते हैं 5200 के टारगेट के लिए, और 5050 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह क्रूड ऑयल में दी जा रही है। तो ये नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग कॉल की बातचीत हो गई। मनोज सर, एक चीज़ और समझना चाहूँगा नेचुरल गैस को लेकर। नेचुरल गैस में लगातार हम लोग ने गिरावट देखा, 490 से 362-65 के करीब आ चुका है नेचुरल गैस। सर, जो लॉन्ग करके बैठे हैं 400 के ऊपर, 450 के ऊपर, वो क्या करें? लॉस में एग्जिट करने का सजेशन रहेगा या क्या किया जाए? देखिए, पिछले सप्ताह भी जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो ये सवाल आया था, और उसमें हमने बोला था कि 355 एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए। नेचुरल गैस की कीमतें 355 के स्तर के नीचे गत सप्ताह गई थी, लेकिन हमने क्लोजिंग 355 के स्तर के ऊपर ही आते हुए देखी थी। तो अभी भी हमारा यही कहना है कि 355 एक क्लोजिंग बेसिस जो है, जिन्होंने ऊंचे स्तरों पर लॉन्ग बनाया है, तो 355 क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस अभी भी उनको मेंटेन करना चाहिए। 380 एक बड़ा रेजिस्टेंस है नेचुरल गैस के लिए भारतीय बाजारों में। 380 के स्तर को अगर नेचुरल गैस पार करता है तो फिर वहां 422 से 430 के स्तर तक भी नेचुरल गैस की कीमतें जो है जनवरी महीने में आ सकती है। तो स्टॉप लॉस एक छोटा ही है, 355 क्लोजिंग बेसिस, उसका पालन करें। 380 अगर आ जाती है कीमतें तो फिर वहां पे एसएल को ट्रेल करते रहें, और ऊपर में 420 के आसपास आए तो फिर वहां पे एक बार कंप्लीट एग्जिट कर।
जी बिल्कुल, ये सजेशन है जो ऊपरी स्तरों पर खरीद कर बैठे हुए हैं। आज के प्राइजेस ऑलरेडी हमने बता दिया। नेचुरल गैस देखा जाए तो 2% से ज़्यादा की रिकवरी दिखी है, और अगर क्रूड ऑयल की बात की जाए तो 1% से ज़्यादा का उछाल हमने प्राइजेस में देखा है। सर ने जो रणनीति बताई है, जो फंडामेंटल्स बताए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर आपकी ओर से क्या डिस्क्लेमर रहेगा? दोनों ही कमोडिटीज में हमारी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन के चलते क्लाइंट की इनमें पोजीशन हो सकती है। निवेशकों को यही सलाह रहेगी कि कोई भी रणनीति बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से बनाएं, और हमारी दी गई रणनीति के अनुसार अगर वो ट्रेड ले रहे हैं तो वहां पे स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर हम लोग विस्तार से बातचीत करते हैं, कुछ फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं, जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, अमर उजाला कोशिश कर रहा है कि आप लोगों के लिए कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट लाया जाए, तो आप लोग भी प्राइम मेंबरशिप ले सकते हैं बोनस का। यहाँ पर होम बटन पर जाना है, ज्वाइनिंग का बटन शो किया जाता है, वहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक करके जो मेंबर्स बनने के लिए जो फ़ी है उसे पे करके प्राइम मेंबरशिप ले सकते हैं और द बोनस के एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस पा सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।